चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू टेक यू ऑन अ डेट। कौन आपको डेट पे लेके जाना चाहता है, क्यों लेके जाना चाहता है, उनकी फीलिंग्स देखेंगे और वो डेट जो है वो किस तरीके की होगी, तो कुछ उसका भी जो है चीजें या कह सकते हैं एक पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। एक चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगी, मैंने जो है एक सेकंड चैनल को स्टार्ट किया है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो है आपको लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो हम सभी फेस करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उससे हील हो सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो। अगर आपका ब्रेकअप या डिवोर्स हुआ है तो उन सारी चीजों को मैंने वहां पे जो है अपने एक्सपीरियंसेस को लाने की कोशिश करी है। तो आपकी अगर इच्छा हो तो आप जरूर उस लिंक को क्लिक करके आप देखना चाहो वीडियोस तो आप देख सकते हो, या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस। ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर पर्सन होंगे, चाहे उनकी एज छोटी हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो मेच्योर है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, तो ये आप पर क्रश रखते होंगे, काफी लंबे समय से आपको लाइक करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, कुछ कार्ड्स को सेट कर देती हूँ ठीक तरीके से। यहाँ पे मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स आज से नहीं, बहुत लंबे समय से रही होंगी। अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तब भी जो है ये पर्सन आपको पसंद करते होंगे, और अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो तब भी ये पर्सन जो है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना कप ऑफ लव। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है वो आप लोगों के साथ होगी। तो हो सकता है आपका क्लासमेट हो ये पर्सन, या फिर ये भी हो सकता है कि कुलीग हो सकते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो या दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हो, ठीक है, कंपनी सेम होगी, यहाँ पे आप दोनों का इंटरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रोज होता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस को दिखा रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस ये हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। मार्स की एनर्जी मुझे ज्यादा नजर आ रही है और सेजिटेरियस की एनर्जी भी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये पर्सन थोड़े से जो है गुस्सैल भी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि गुस्सा जो है वो इस तरीके का है कि कहीं भी आ जाएगा, लेकिन जैसे धोनी सर का नेचर है कि हमेशा ज्यादातर आपको काम ही दिखेंगे, लेकिन अगर उनसे कोई पंगा लेगा तो फिर उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा एब्रप्टली या वॉयलेंट हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग का कार्ड आया है, और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो आपको अपना फ्रेंड मानते होंगे और आप भी इनको अपना फ्रेंड मानते हो। नेक्स्ट आ रहा है सोर्स। ओके, तो आपका सोर्स जो है वो एक होगा, जैसे मैंने कहा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ट्यूशन सेंटर में जाते हो या कोचिंग सेंटर पे जाते हो, जिम जाते हो, ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप दोनों मिलते हो, ठीक है, तो आपकी इंट्रैक्शन होती है, या पार्क में भी जाते हो तो एज ए फ्रेंड जो है आप इनसे मिलते हो, कभी ना कभी जो है आपकी मुलाकात हो जाती होगी, चिटचैट हो जाती होगी, या फिर जो है ये वर्किंग प्लेस पे भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है वो आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। अब ये आप इन्हें अपना फ्रेंड भी मान सकते हो या फिर ये आप पे क्रश रखते हो। और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो कि जैसे मान लो कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक लवी डवी वाला रिलेशनशिप है, एक हेल्दी रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन जो है वो आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ जो है किसेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। इस पर्सन ने वो जो मांगा है वो आपके अंदर सब कुछ है, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। पहली जो कार्ड आया है वो प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस आया है। तो प्रिंसेस ऑफ कॉइंस जो है एक
स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक सिक्योरेंस को दिखाता है कि आपको मालूम है पैसा कैसे कमाना है, किस तरीके की ज़रूरतें होती हैं, रिलेशनशिप की क्या ज़रूरतें होती हैं। तो उस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये पर्सन जो है वो आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, और इस तरीके की चीज़ दिख रही है कि ये आपको किसी मूवी को दिखाने, जो भी आपकी पसंदीदा मूवी हो, रोमांटिक मूवी पसंद हो या एक्शन ओरिएंटेशन वाली पसंद हो या कॉमेडी मूवी भी इवन पसंद हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मूवी में देखना चाहते हैं, किसी वाटर पार्क में जाना चाहते हैं, मॉल में घूमना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस है। तो ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, प्रॉपरली सीरियसनेस है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, आपके जिंदगी में आना चाहते हैं, और ऐसे आना चाहते हैं कि परमानेंटली, या कह सकते हैं जो भी आपकी लाइफ टाइम हो, जो भी आपकी इस धरती पे जीवन है, 60-70 साल, 90 साल, 100 साल, जो भी हो, तो वो चीज जो है आपके साथ वो एक तरीके से जी पाए। ठीक है, उसमें काफी कुछ सीखें, आपको वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, कि वो किस तरीके से आपके लिए पैशन को फील करते हैं अपने मन में, और एक स्टेबिलिटी भी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि इच्छा होती है कि कैसे कहूँ मैं, जैसे किसी अगर कोई लड़का है, ठीक है, 21-22 साल का, तो उसकी जो इच्छाएं हैं किसी लड़की के प्रति, तो उसको मालूम होता है कि मैं जो हूँ इस लड़की के प्रति जो है वो केयर भी रखता हूँ और मेरे मन में पैशन भी है, तो लेकिन मैं इसको रोज जो है अपने बेड पे साथ में लेटा हुआ देखना चाहता हूँ। और ये कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कहा जा रहा है या कोई फिजिकल सेंस में नहीं कहा जा रहा है, वो मतलब वो आपका चेहरा जो है वो सबसे पहले समय, मतलब सुबह होते ही जो है वो ये पर्सन आपका चेहरा देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो ये स्टेबिलिटी जो है आपकी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं और अपने आप को भी जो है स्टेबल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके जो पैशनेट साइड है, या जो क्योंकि सेक्रेट चक्र आ रहा है, तो यहाँ पे जो सेंचुअलिटी है उसके जो टिक बॉक्सेस है, जैसे भी किसी लड़के को कुछ कुछ चीजें पसंद होती हैं कि मुझे जो है एक स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है, या जो कवेशियस वुमेन पसंद है, या जो भी उनके दिमाग में चीजें चलती हैं, ठीक है, तो वो चीज में आप A1 पे हो, और ये पर्सन जो है वो आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। और अभी तक जो है मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अप्रोच नहीं किया है, और आपके साथ वो एक फ्रेंड के बिहेवियर में ही बिहेव करते हैं। तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तो क्लासमेट हो सकते हैं, और अगर वर्किंग प्लेस पे हो तो कोलीग हो सकते हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो, लेकिन ये आप पे नजर रखते हैं और एक पॉजिटिव वे में नजर रखते हैं, कि मतलब आपकी छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करते हैं, कि एक अट्रैक्शन है, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है, एक इमोशनल अट्रैक्शन भी है, एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन भी है। स्पिरिचुअल अट्रैक्शन एनर्जीज की अट्रैक्शन होती है। कई बार जैसे कि ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन खड़ा है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, आपको दिमाग को नहीं पता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो वो जो स्पिरिचुअल जो एनर्जीज की एक्सचेंज होती है वो जो है पॉजिटिव है यहाँ पे, कि आपको ये पर्सन पसंद करते हैं और आप भी जो है इस पर्सन को पसंद करते हो। एज ए अगर आपने अभी भी जो है एक रोमांटिकली नहीं सोचा है तो एक फ्रेंडशिप के वे में जरूर पसंद करते होंगे, या एक कोलीग के वे में जरूर पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप और ये पर्सन के म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, आप लोग पार्टी करने जाते होंगे, या फिर जो है फिल्म देखना, खाना पीना खाना, या कैंटीन में अगर जाना, वहाँ पे जो है जो भी आपका टाइम हो तो वहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो। इस तरीके की एनर्जी है। और दिमाग जो है एक दूसरे का वो जो है काफी हद तक सिमिलर होगा। सोचने का जो तरीका है, जैसे नैरो माइंड होता है तो नैरो माइंड है, ब्रॉड माइंड है तो ब्रॉड माइंड है, तो यहाँ पे मुझे ब्रॉड माइंडेडनेस ही ज्यादा नजर आ रही है। तो एक जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का नजरिया, वो जो है एक दूसरे का सिमिलर होगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो आपको कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं। उनकी इच्छाएं हैं कि वो अपनी जितनी भी हार्ट में डिजायर्स हैं आपके लिए या फीलिंग्स हैं उसको आपके सामने एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन जो है वो आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है, और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप को वो एक कमिटमेंट का नाम भी देना चाहते हैं। और यहाँ पे जो भी हो, चाहे मैन हो चाहे फीमेल हो, वो पर्सन आपके साथ एक फैमिली में मतलब क्रिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है। फीलिंग इस तरीके की आ रही है मुझे कि सुकून है। ये नहीं है कि जैसे प्लेयर एनर्जी होती है, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी कुछ
उसके पास नहीं, एक फुल एंड फाइनल चीज है और किसी पर्सन के साथ है। तो इंटेंस एनर्जीज हैं, इंटेंस फीलिंग्स हैं, लेकिन सारा कुछ आप ही के साथ है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो सक्सेस आ रहा है। इस पर्सन के मन में आपको सक्सेसफुल देखने की इच्छा है, और यहाँ पे कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है कि मतलब कंपटीशन में जो है एक सक्सेस हो, चाहे कैरियर हो, चाहे इमोशनल फुलफिलमेंट हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो। अगर आप तरक्की करते हो किसी भी लेवल पे, तो आपको तो खुशी होगी ही होगी, आपके माँ बाप को होगी, आपके फ्रेंड्स को होगी, लेकिन इस पर्सन को भी जो है एक बेहद खुशी होगी। तो ये एक फैमिली तरीके से ही आपको ट्रीट करते होंगे, जैसे हो जाता है कि फैमिली फ्रेंड है या फिर जो है एक पार्ट है फैमिली का। तो हर अच्छी बुरी जो भी चीज़ है उसमें जो है आपका साथ देना या आपकी खुशी में खुश होना, और ये बहुत कम लोगों के पास होता है कि किसी और की खुशी में कोई पर्सन खुश है, तो वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग का कार्ड आया, तो हीलिंग जो है इस चीज को दिखाता है कि कह सकते हैं कि इस पर्सन की जो एनर्जी है या जो आपकी एनर्जी है वो ऐसी है कि एक दूसरे के साथ जो भी एक बॉन्डिंग है उसमें एक होपफुलनेस है, एक ऑप्टिमिज्म है। उस तरीके के पर्सन के साथ आपकी एक बॉन्डिंग इस तरीके की है या रिलेशनशिप ऐसा है कि आपकी एनर्जी से इस पर्सन की एनर्जी में, अगर आप एक दूसरे के साथ बैठे हो, कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ और ही सोच रहे हो, लेकिन एक शांति है, एक सुकून है, एक अंदर से जो है भाग जाने की इच्छा नहीं है। कई बार हम किसी लोगों के साथ बैठ जाते हैं या उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। लेकिन इस पर्सन के साथ आप जब भी बैठते होगे या बातचीत करते होगे तो आपका मन लगता होगा, ठीक है। तो वो वाली चीज यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स जो है इमोशंस को भी दिखाता है, सोलमेट एनर्जी भी है और फ्रेंडलीनेस तो है ही। तो आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हो उसके बावजूद जो है आप दोनों की एनर्जीज इस तरीके की है कि आप एक दूसरे को बैलेंस कर लेते होंगे और एक दूसरे की जो कमियां भी हैं उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो। तो इस तरीके की एनर्जीज जो है वो है, और ये आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपको डेट पर लेके जाना चाहते हैं, मूवी दिखाना चाहते हैं, या थिएटर में या मॉल में, जहाँ पे भी आप लोग जाना चाहते हो, या फिर अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग जो है वो रूरल एरिया में भी रहते हैं, हिली एरिया में भी रहते हैं, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ, वहाँ पे अगर मॉल नहीं है या थिएटर नहीं है और बहुत दूर है, तो घर में भी जो है टीवी पे कोई फिल्म आ रही है या अपने आप से कोई लैपटॉप पे देखना चाहते हो, तो साथ में आपको एक कंपेनियनशिप, एक कह सकते हैं कि साथी होना, उसमें जो है आपको ये पर्सन एज्यूम करते हैं। और वहीं पे जो है जो भी आप कोल्ड ड्रिंक हो या जो भी आपका खाने पीने का प्लान हो, चाहे मैगी ही क्यों ना हो, ठीक है, नॉर्मल चीज ही है, लेकिन आपके साथ वो मूवमेंट भी जो है वो इस पर्सन के लिए डेट है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ जो सपोर्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड मतलब बहुत ज्यादा गहरी है और दिखती है दूर से कि इस पर्सन के साथ इस पर्सन की एक अपनी ही तरीके की बॉन्डिंग है जिसको एक्सप्रेस कर पाना वर्ड्स में मुश्किल होगा। नेक्स्ट आ रहा है सोर्स का कार्ड आया है। ये कह सकते हैं कि सन जो है, जैसे कि अगर केमिकली देखा जाए केमिस्ट्री के हिसाब से, कि सन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से बनता है, फ्यूजन रिएक्शन से बनता है। आपको पता है नहीं पता है वो अलग बात है। तो फ्यूजन रिएक्शन में जो ये चीज है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते रहते हैं, कोलाइड करते हैं, और ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का हो गया। लेकिन जो चीज है कि आप इस पर्सन से दूर भी नहीं हो सकते हो, आप इस पर्सन के अगर पास आते हो तो कभी कभी नोक झोंक भी होती हो। तो दोनों चीजों को एक अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाना ही जो है आप लोगों के रिलेशनशिप को, यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे ईगो नहीं है कि ईगो हो कि भाई तूने मुझे ये कैसे कहा और मैं तो तेरे से बात नहीं करूंगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपना हक है, ऑलरेडी हक है। और वो चीज को जो एक फैमिली का या एक फ्रेंड का जो हक होता है वो जो है उसको एक कमिटमेंट में चेंज करना ये पर्सन वो चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ये आ रहा है और नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पे वैसे ही सोलमेट वाली एनर्जी है और यहाँ पे कार्ड में भी जो है इसी तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो यहाँ पे पैशन वाली एनर्जी भी है। सेक्रल चक्र आया है, सेंसुअलिटी भी है, लेकिन जो सेंसुअलिटी है या सेक्सुअलिटी है उसको पाने की इच्छा जो है वो एक हार्मोनल गेम के थ्रू नहीं है। यहाँ पर एक इमोशंस है कि जैसे लव मेकिंग करना वो डिफरेंट होता है और एक सेक्स करना डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लव मेकिंग वाली चीज है और आप ही के साथ है,
इस पर्सन के मन में, और प्रॉपरली आपको कभी कभी दिखता भी होगा कि ये पर्सन जो है वो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या देती है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे जो है लव ऑलरेडी है, जैसे मैंने कहा फैमिली मेंबर की तरीके से एक दूसरे को मानते हो, तो उस लव को जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अलग ही फॉर्म देना, ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक नया रूप देना, वो चीज जो है यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट आर सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे जो सोलमेट वाली एनर्जी है वो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी थी, और वहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आया था, और सोलमेट भी यहाँ पे दिख रहा है। तो प्रॉपरली एक बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग है, और उसको एक सही तरीके से एक कमिटमेंट में कन्वर्ट करने की इच्छा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स हमें को सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए। तो यहाँ पर पहला आया एक स्टीम इंजन आया है, पेशेंस को दिखा रहा है। तो हो सकता है काफी समय लगे इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करने में, लेकिन ये पर्सन करेंगे जरूर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थर्ड आई चक्र आया है। तो इंट्यूशन पे ध्यान देना, अपनी जो इच्छा कह रही है, जो हार्ट कह रहा है, मन कह रहा है, उस चीज को अप्रोच करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक मिरर आया है। मिरर इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है कि अपने अंदर झांक कर देखना कि क्या मेरा इस पर्सन के साथ भविष्य सही है। अपने मन की सुनना, मेरी नहीं, किसी सोसाइटी की नहीं, किसी दोस्त यार की नहीं, किसी की नहीं। अपने मन से पूछना इस पर्सन के साथ जो है मेरा भविष्य सही है, उज्जवल है, तभी जो है इसको जो है जो भी इसकी इमोशंस हो उसमें आंसर मुझे ज्यादातर लोगों के लिए हाँ ही नजर आ रहा है। तो उसके साथ जो है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपको डेट पे लेके जाना चाहता है, उनकी क्या थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, और डेट किस तरीके की होगी। आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, सन, मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस या एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड आया है, लियो एनर्जी है, सन, मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, तो पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, 6 नंबर आ रहा है, 6 नंबर जो सर्विस को भी दिखाता है। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पर्सन जो है आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, और आपको पता है आप या तो इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, ट्रैवलिंग पे जाते हो, और अगर आप लोगों को, मुझे यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए यही नजर आ रहा है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी से बातचीत करते हो, चाहे इंटरनेट से बातचीत करते हो, व्हाट्सएप पे बातचीत करते हो, जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर जो है आपकी इंट्रैक्शन नेबर में भी हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो, सोसाइटी में रहते हो या कॉलोनी में रहते हो या किसी रूरल एरिया में ही रहते हो, तो जो जहाँ पे भी रहते हो वहीं पे आपकी जान पहचान है, आपके पेरेंट्स इनके पेरेंट्स को जानते होंगे। इस तरीके की एनर्जी है किसी ना किसी वे में। और अगर नहीं भी जानते हैं, अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, अलग स्टेट से आते हो, आप अलग स्टेट से आते हो या बैकग्राउंड से आते हो, तब भी जो है कोई ना कोई एक कह सकते हैं कॉमन कारण है आपके पास इनसे मिलने का। पढ़ाई हो सकती है, पैसा हो सकता है, सोचने का तरीका हो सकता है, पर्सनल चीज़ों का ये कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है, कि एक इंटरेस्ट जो है, जो कॉमन इंटरेस्ट होता है, जैसे पॉलिटिक्स आपको पसंद है, इस पर्सन को पॉलिटिक्स पसंद है, तो कुछ इस तरीके की एग्जांपल दिया है मैंने सिर्फ, या इकोनॉमिक्स आपको पसंद है, इस पर्सन को भी इकोनॉमिक्स पसंद है, तो इस तरीके की चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हो, तो आप जानते हो। और ऑलरेडी अगर आप, जैसे मैंने कहा कि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए
रिलेशनशिप वाली वाइब ही आ रही है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, और अगर उस रिलेशनशिप पे आप दोनों ने एक दूसरे को ठप्पा नहीं लगाया है कि हाँ भाई हम रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे सिचुएशनशिप है, लेकिन इच्छाएं जो है वो वहीं तक जा रही है कि रिलेशनशिप बनाना है। तो ये पर्सन जो है वो आपको डेट पर लेके जाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है कि थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि एक्सप्लोर करना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, जगह को एक्सप्लोर करना, खाने पीने को एक्सप्लोर करना, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कॉमन इंटरेस्ट है, खाने पीने का मान लो शौक है, तो जैसे चाइनीज खाना पसंद है, या कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है, या अपना देसी खाना ही पसंद है, लेकिन उसमें यहाँ पे भी जैसे फॉर एग्जांपल XYZ दुकान पे ये चीज़ अच्छी मिलती है, ठीक है, और XYZ दुकान पे जो है ये भी अच्छी चीज़ मिलती है, तो उस एरिया को एक्सप्लोर करना। अगर यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो तो वहाँ की कैंटीन को एक्सप्लोर करना कि इस डिपार्टमेंट की कैंटीन ज़्यादा अच्छी है और इस डिपार्टमेंट की कैंटीन अच्छी नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो है आप लोग इस चीज़ के बारे में बातचीत करते होंगे। एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, या म्यूजिक का इंटरेस्ट हो कि भाई उसने तो बहुत अच्छा गाना बनाया है या लिरिक्स लिखे हैं, ये वाला गाना सुनो। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्पोर्ट्स जो है पसंद हो, कि आपको बास्केटबॉल पसंद है तो माइकल जॉर्डन कौन है, या फिर लेकर्स वाली जो है टीम है, या कोई और चीज़ है। या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है वेट लिफ्टिंग पसंद है, जैसे जिम जाना पसंद है, तो लड़की को भी जिम जाना पसंद है, या जिम नहीं भी जाना चाहती है बट उसको नॉलेज है, तो इस तरीके की एनर्जी है कि जिससे बातचीत करी जा सके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है न्यू बिगनिंग को भी दिखाती है, इन्वेस्टमेंट को दिखाती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है। अब ये हो सकता है जैसे आपके फ्रेंड हैं और आप जो है उनके साथ एक ट्रिप पे जा रहे हो, एनुअल ट्रिप है, अगर कॉलेज में हो यूनिवर्सिटी में हो, तो मान लो गोवा ही जा रहे हो, ठीक है, तो उस पर्सन के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना, या फिर जो उसको पैसे का लेन देन रखना, या आप जो है कैशियर हो और सब चीज़ों को है नोट डाउन करते हो, तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो तो भी जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो सकते हो, तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिलते होंगे। मान लो अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट हो और जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है पे स्लिप्स जहाँ पे बनाई जाती हैं, या जो भी CA होता है तो उसके अंडर आप काम करते हो, और जहाँ पे आप देने जाते हो या जिसको जो है हैंड ओवर करने जाते हो कि पे स्लिप है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो पर्सन आता है, तो आप दोनों की बातचीत होती होगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं इमोशनली इन्वेस्टेड है आपके लिए। अब उन्होंने आपको अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपको पता ही है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है। अब ये आपके सराउंडिंग में ही है, अब आपको पहचानना है कि ये पर्सन कौन है, ठीक है, क्योंकि सब लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है। जैसे और लोगों के लिए वो बिहेव करते हैं, आपके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मान लो किसी की बर्थडे पार्टी है और ऑफिस है, ठीक है, तो जो भी है समोसे हैं या जो भी आजकल यही मिलता है, ठीक है, समोसे हैं या गुलाब जामुन है या केक पेस्ट्री है, जो भी है, तो ये पर्सन आपको थोड़ा ज्यादा महत्व देंगे कि एक समोसा है तो एक और खा ले। तो इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है मुझे, थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना, चाहे वो छोटा सा ही जेस्चर क्यों ना हो, चाहे ये आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन वो चीज जो है ये पर्सन करना चाहते हैं। और आपको दिखता होगा कि अरे मैंने तो मांगा भी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, एक चॉकलेट लाए हैं तो दूसरी चॉकलेट भी आपको दे दी, और आप कहोगे भी कि ये चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहोगे खा लेना, कोई बात नहीं। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता होगा। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है, हैप्पीनेस सक्सेस को भी दिखाता है, किसी साइकिल की कंप्लीशन को भी दिखाता है। तो ये भी हो सकता है कि आप इनसे तब मिलो जब आप लाइफ का फेज को दूसरे में एंटर कर रहे हो। जैसे अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ाई पूरी कर रहे हो, प्लेसमेंट्स के थ्रू आपकी कहीं जॉब लग गई है, या प्लेसमेंट नहीं हो पाई है, किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो या एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे आप मिल जाओ, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मिल जाओ, मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, उबर में जा रहे हो, मतलब जो कैब होती है उसमें जा रहे हो, तो वहाँ पे जो है मिल जाओ, क्योंकि कार पूलिंग भी होती है, तो वहाँ पे आप एक दूसरे को जान पहचान हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। और इस पर्सन के मन में आपके लिए एक सीधे मतलब फर्स्ट लव एट साइट वाली सिचुएशन नहीं है, ऐसी सिचुएशन है कि
रोज मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एक बॉन्डिंग भी है, एक नॉर्मल बॉन्डिंग भी है, जैसे फ्रेंडशिप या कोलीग के साथ बॉन्डिंग होती है या क्लासमेट के साथ बॉन्डिंग होती है, तो वो चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको स्पेशल फील करवाते होंगे। जैसे मान लो साथ में बैठे हो और जगह करनी है, तो वहां से जो है कोई चीज हटा दी या सीट को साफ कर दिया और बैठो, तो इस तरीके की एनर्जी है। छोटे छोटे जेस्चर्स ये पर्सन करते होगा या करती होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मेंटल क्लैरिटी है यहाँ पे, कम्युनिकेशंस जो है वो अच्छे हैं। ये भी हो सकता है मास कम्युनिकेशन के आप लोग स्टूडेंट हो, हालांकि सभी लोगों के लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा कि सभी लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर जहाँ पे भी हो तो वहां पर जो है कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अगर कोई बातचीत होती है या डिबेट में बहुत अच्छे होंगे, आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो आपका बातचीत करने का तरीका इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद होगा और इसको मेंटल क्लैरिटी है। इस पर्सन के लिए जो है मेरे मन में फीलिंग्स हैं और इसको मैं डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, तो ये जजमेंट है, रियलाइजेशन है, एपिफनी है। एक ऐसी रियलाइजेशन है कि इस पर्सन को मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे होता है कि जैसे मान लो एक इंसिडेंट बताती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कि अगर कोई लड़की है, ठीक है, और कोई लड़का है और बारिश बाहर होने लग गई है, ठीक है, और आपके फ्रेंड ही हैं, कोलीग हैं, ठीक है, तो वो जो है एक छाता लेके या अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि आप भी जो है थोड़ा सा भीग रहे हो, तो वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। आपने उन्हें बुलाया नहीं, और एक गुड जेस्चर में, कोई नेगेटिव वे में नहीं है, तो रियलाइजेशन है, एक केयर है कि ये पर्सन ना भीगे या इसको जो है मैं मदद कर दूं, तो एक रियलाइजेशन रहेगी कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैंने कोई मदद कभी नहीं मांगी, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा जो है मेरा साथ देने की या सपोर्ट देने की कोशिश करी है। तो इस तरीके का रियलाइजेशन आपको भी होगा और उस पर्सन को तो रियलाइजेशन है ही कि आप उनके लिए स्पेशल हो। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस आई है, यहाँ पे प्योरिटी है, इनोसेंस है, सन का कार्ड आया है। ये वही चीज है कि जैसे छोटे बच्चों में एक इनोसेंस होती है कि जैसे एडल्ट्स हैं तो उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष, एंगर, रिजेंटमेंट, सेक्सुअल थॉट्स होना वो बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए इनोसेंस है, एक प्योरिटी है कि अगर मैंने इसकी मदद कर भी दी या ये पर्सन मेरे लिए स्पेशल है भी, तो भी क्या। ज्यादातर लोग जो है वो रिलेशनशिप का उनका हिसाब ये होता है कि मैंने तेरा अगर फोन रिचार्ज करवाया तो तू भी मुझे कुछ दे, ठीक है। हालांकि लोग अपने हिसाब से सब कुछ करते रहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आपसे कुछ मांगेगा ही नहीं। जैसे कि वो एक आई थिंक मूवी थी रब ने बना दी जोड़ी की, उसमें एक गाना था, मुझे गाना नहीं याद है प्रॉपरली, तो उसमें ये था कि ना कुछ मांगा ना कुछ चाहा, ऐसा कुछ। तो ये पर्सन चाह ही नहीं रहा है, कि आपको दिखेगा ही नहीं कि ये पर्सन चाहता भी है, एक अनकंडीशनल लव है, मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं इस पर्सन के सपोर्ट करूंगा या करूंगी और इस पर्सन के साथ हमेशा जो है एक अच्छा बॉन्डिंग रखना चाहता है, तो वो चीज यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस का कार्ड आया, तो अबंडेंस जो है वो एक इमोशनल अबंडेंस भी है, स्पिरिचुअल अबंडेंस भी है, मनी की अबंडेंस भी है। तो आप दोनों का जो क्रिएशन है, जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, उसमें अबंडेंस वाली फीलिंग आती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा अभी एग्जांपल दिया था कि मोबाइल के रिचार्ज के लिए लोग लड़ रहे होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी लड़ रहे होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तूने अगर मेरा मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, ये रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, ये चीज है ही नहीं रिलेशनशिप। बच्चे भटके हुए हैं, ठीक है, तो चलो जो भी है, लेकिन यहाँ पे अबंडेंस किसी चीज की है कि एक स्पिरिचुअल अबंडेंस है, एक मनी की अबंडेंस है, मनी क्रिएट करना, फैमिली क्रिएट करना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना। किसी का प्रमोशन हो जाता है 50 लोग चिढ़ते हैं, या इंक्रीमेंट लग जाता है तो 50 लोग चिढ़ते हैं, सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे ऑफिस में, लेकिन अंदर ही अंदर गाली दे रहे होंगे, साले का, मतलब गलत लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहती हूँ, कि उसका जो है इंक्रीमेंट लग गया है और मेरा नहीं लगा है, तो वो जलन के मारे मरे जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सपोर्ट है कि अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, ये भी तरक्की करे, मैं भी तरक्की करूँ, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया, तो वो जेमिना एनर्जी है, यहाँ पे डुअलिटी है। डुअलिटी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि प्योरिटी है, इनोसेंस है और पैशन भी है। पैशन को कभी दिखाया नहीं गया है, पैशन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है एक अपने ही तरीके का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं कहना चाहूंगी कि कई बार किसी किसी के साथ जो है एनर्जीज में ऐसा लगने लग जाता है कि ये मेरा अपना ही है, अब उसके साथ कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, कोई उसके साथ जिंदगी भर रहे नहीं हो, लेकिन फिर भी जो है ये अपना लगता है।
तो वो वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है इस पर्सन को भी और आपको भी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करो। हो सकता है आप सब पे ट्रस्ट ना करते हो और कुछ हद तक आजकल के समाज को देखते हुए सही भी है, लेकिन ये पर्सन जो है वो अपने आप पे भी ट्रस्ट करते हैं, स्पिरिचुअलनेस पे भी ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं और लोगों पे भी ट्रस्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इन पे ट्रस्ट करो। कुछ हद तक जो है आप इन पे ट्रस्ट करते भी हो लेकिन दिखाते नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। एक चीज मैं और कहना भूल गई कि यहाँ पे डेट पे ले जाने का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे रिमझिम बारिश हो रही है, ठीक है, और आपके साथ जो है वो भुट्टा खा रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं आपके एरिया में वो कॉर्न को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो भुट्टा खा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। जैसे कि एक, या फिर जो है जैसे बारिश हो रही है और आपके पास इसी तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे कि बारिश हो रही है और आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, जाने का कोई साधन नहीं है, तो आप उनकी गाड़ी में या जो भी उनके पास हो तो उससे जो है वो आपको घर छोड़ दे। तो इस तरीके की चीज है, इस तरीके का इंट्रैक्शन होगा और उस पर्सन के लिए वही डेट है। इसमें कोई मतलब कमर्शियलाइजेशन नहीं है कि भाई गुलाब का फूल ही लेके आना है, डायमंड की रिंग ही लेके आना है या फिर जो है बहुत अच्छे गाने ही सुनने हैं। नहीं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना ही जो है इस पर्सन के लिए एक डेट की तरीके से होगा। नेक्स्ट आ रहा है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये कार्ड आया है, यहाँ पे ये कार्ड आया है। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, जैसे मैंने कहा एनर्जी का कनेक्शन है। इस तरीके की एनर्जी है, दिल खुश है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, और इसमें कुछ कहा नहीं गया है, आप भी नहीं कह रहे हो कि हाँ भाई मैं तो बहुत खुश हूँ आपके साथ टाइम स्पेंड करने को, और बहुत इम्प्रेशन जो इम्प्रेस करने की एक दूसरे को, जो ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है किसी ना किसी चीज की और वो एनर्जीज की एक्सेप्टेंस है। तो हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांजिट स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो ये जो है पर्सन वो जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं यूनाइटेड हो पाओगे और वो उसकी तरफ स्टेप भी लेना चाहते हैं, और हो सकता है उन्होंने कभी ना कभी आपको हिंट भी दिया हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स विद मी लाइट, आई लव यू। तो वो जो है इस समय भी जो है आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, इस प्रेजेंट सिचुएशन में भी जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। एक टॉरस एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है एक बॉटल ओपनर आया है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन आया है, और एक स्टीम इंजन भी आया है। तो स्टीम इंजन आई थिंक फर्स्ट पाइल में भी आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है पेशेंस के थ्रू समय लगेगा, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको अपनी फीलिंग्स बता देंगे किसी न किसी तरीके से, और वो जो है आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिंड्रेला का गाउन आया है। तो आपको गाउन में ये देखना पसंद करते होंगे, या फिर आपकी तरफ जो है एक अट्रैक्शन महसूस करते होंगे, या फिर आपके और इनके बीच में एक फाइनेंशियल डिफरेंस होगा। ये हो सकता है ये आपके बॉस हों या आप एम्प्लॉय हो, या आप बॉस हो ये एम्प्लॉय हो, या फिर आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें भी फाइनेंशियल तरीके की डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है बॉटल ओपनर आया। बॉटल ओपनर जो है अपने इमोशंस को, जिस तरीके से अगर कोई जैसे कैन हो गया या बॉटल हो गई, जो कांच की बॉटल है, तो उसको अगर खोलना है तो उसका जो कैप होता है उसको बॉटल ओपन करा जाता है, तो वो जो फ्रिज आउट चीज होती है, तो वो चीज जो इमोशंस है जो अभी तक दबा के रखे थे, वो चीज को वो बाहर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।